पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल ₹3.72 महंगा होने के बाद ₹252.10 का हो गया। डीजल की कीमत में ₹3.29 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹258.43 मुकर्रर। लाइट डीजल 48 पैसे, मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता कर दिया गया। LPG 11 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹3000.79 मुकर्रर। ये तो रोज कीमतें बढ़ने की वजह से हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है। हम रोजमर्रा जिंदगी कैसे गुजारें। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन जब कम होती है तब उन चीज़ों की कीमत में कमी नहीं आती। टोटल 1000 रुपये दिहाड़ी है हमारी, तो इसमें सिर्फ 400 रुपये का रोज का पेट्रोल लग जाता है। अब मैं क्या कहूँ। क्रिकेट में भारत की थानेदारी नामंजूर। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एकतरफा फैसला नहीं होने देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी डट गए। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फार्मूला तय करना होगा। ऐसा फैसला होगा कि ICC के मुस्तकबिल के इवेंट्स भी इसी फार्मूले के तहत होंगे। कौम को खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की शर्त है, भारत में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान के लिए भी वही फार्मूला होना चाहिए। भारत सेमीफाइनल और फाइनल में ना पहुंचा तो मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। ज़राए PCB के मुताबिक पाकिस्तान की शराइत न मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेगा। लाठी से हो या बात से, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है। इंतशार की सियासत से अपोजिशन का अपना नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के लिए हमसे कोई बात नहीं की गई। बिलावल भुट्टो सरदारी का पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर 150 शहरों में तकरीबात से ऑनलाइन खिताब। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक, इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, जमहूरियत कायम की, अमरीत का मुकाबला किया, मुआशी पॉलिसी दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों की जद्दोजहद के बाद मुल्क के कोने कोने में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात। बिलावल भुट्टो ने कराची की मरकजी तकरीब में केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को वोट की ताकत दी। राजा परवेज अशरफ बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा घर घर पहुंचाना है। खुर्शीद शाह ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को सियासी शऊर दिया। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी ने जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, रज़ा रब्बानी और दीगर ने भी तकरीबात से खिताब किया। कराची में आतिशबाजी का आसमान जगमगा उठा। आज फिस्कल सिचुएशन अच्छी हो गई है और हुकूमत को एक स्पेस मिल गई है, तो इस वक्त इनके पास ये वक्त था कि इस वक्त ये कुछ ऐसे इकदाम करते। मिसाल के तौर पे NFC अवार्ड, मिसाल के तौर पे लोकल गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पर स्कूल वाउचर्स के जहाँ पे बच्चों को तालीम भी देते, कुछ सेहत का काम भी करते, लोकल गवर्नमेंट से लेकर आते और टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स लाते, कुछ कमी लाते। अगर ये सब चीज़ें कर लेते तो शायद मुल्क थोड़ा सा बेहतर और ज़्यादा स्टेबल हो जाता। मुल्क की मुआशी और सूरत हाल में बेहतरी आ गई, हुकूमत इससे फ़ायदा उठाए। मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम बरअक्स विद राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को NFC अवार्ड, लोकल गवर्नमेंट और टैक्स सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत है। बच्चों की तालीम और अवाम की सेहत के मनसूबों पर तवज्जो दी जाए। चीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। मरियम नवाज 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगी। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मोक और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बामी इश्तराक कार का जायजा लिया जाएगा। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स में कारोबारी और तिजारती रवाबित पर गौर किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब का CMS रावलपिंडी का दौरा। PTI एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत। मरीम नवाज ने कहा सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। PTI की शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मजम्मत है। मरीम नवाज ने जख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। जख्मी एहलकारों ने वज़ीर आला पंजाब को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर जाना महंगा पड़ गया। मरीजों और लाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने लेडी रीडिंग अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर फट पड़े। अली मीन गंडापुर ने अस्पताल इंतजामिया को झाड़ पिला दी। कहा MS साहब ये क्या चल रहा है, तिब्बी मामलात को दुरुस्त किया जाए। वज़ीर आला जख्मी कारकुनों की अयादत के लिए अस्पताल गए थे। जो भी हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का 2 टोक पे कहा। कुहाड़ में कोरम ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा जिरगा मुकम्मल अमन की बहाली तक इलाके में रहे। मकामी कम्युनिटी अमन दुश्मनों की निशानदही करे। लोगों के पास मौजूद भारी असलहा तहवील में लिया जाए। सरहदी इलाके के लोगों के पास असलहा भी अमानतन जमा किया जाए। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC फराहम करे। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। बेघर अफराद के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने की हिदायत। घरों को बाइज्जत वापसी के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। फायरिंग से अमवात की कहानियां गलत और बदनीयती पर मबनी है। कहाँ हैं कब्रें और लाशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं नाम नेहात मुजाहिरीन भारी गोला बारूद से मुसल्लह होकर आए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 24 नवंबर का एहतजाज 9 मई की दूसरी किस्त थी। बुशरा बीबी और गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग निकले। अली मीन गंडापुर की गाड़ी को ईंटें और लाठियां पड़ती रहीं। गजा की फुटेजेस दिखाकर डी चौक कहा जा रहा है। लाशों की सियासत अफसोसनाक। सोशल मीडिया पर झूठा बयानिया चलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रेंजर्स के जवानों की शहादत पर किसी ने पोस्ट नहीं की। कंटेनर पर बैठा शख्स टिकटॉक बना रहा था। 1 करोड़ उन वरसा को भी दें जिन्हें आपने मारा। PIA के यूरोपियन रूट्स की बहाली और स्टॉक मार्केट का तारीखी संग मील अच्छी कारकर्दगी के सबूत हैं। JUI किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। हालात ऐसे नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं सूबे को भी मरकज़ पर चढ़ाई से बाज रहना चाहिए। इस्लामाबाद में जो हुआ वो अच्छा नहीं था। 27वीं आईनी तमीम से मुतालिक हमें कोई इत्तला नहीं। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है।